तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है उसके बारे में देखते हैं, हमारा जो पीछे का रिकैप करते हैं। जैसे क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा लाइट क्या होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े हमने, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा। फिर उसके कुछ टर्म्स पढ़े, जैसे फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है। फिर हमने पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर का, ठीक है। हमने सारे पार्ट्स को अब तक कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, हमारा अगला टॉपिक रूल्स टू ऑब्टेन इमेज, ठीक है। यहाँ से हमारा जो चैप्टर का इंपॉर्टेंस होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ से स्टार्ट होता है रूल्स टू ऑब्टेन इमेज से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सच्चे समझना, क्योंकि इसके बिना आपको आगे की चीजें समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं, अब ऐसे तो हम बिना ऐसे देख के नहीं बना सकते कुछ भी, कुछ रूल्स होते हैं उनके, लाइट कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए तभी इमेज बनता होगा, ठीक है। तो वही रूल्स को हमें पढ़ना है। टोटल 4 रूल्स है आपकी बुक में, ठीक है। टोटल 4 रूल्स है आपकी बुक में, तो 4 रूल्स को एक करके आगे समझते हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगी तो कहां से होके जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी फोकस से, कहां से, फोकस से, ठीक है। यानी फिर से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रेस सारी रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख ले बनाकर, एक रे आई कहां से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से होके जाएगी, फोकस से। तो एरो बनाते जाना, ये एरो क्या दिखाता है कि रे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, आई कहां से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां गई, कहां से, फोकस से, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता है, ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या बोलता है, इसे दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। दूसरा रूल बोलता है कि फोकस से जाने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है। क्या, प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूं रेड रेस देखिए आप, रेड पेन से कहां से गई है, फोकस से गई, क्या हो जाएगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो रूल हमने यहाँ पे देखे। फर्स्ट रूल क्या देखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, यानी कि एक पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूल्स को लिख लेते हैं एक बार, क्या है, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से होके जाएगी, फोकस से, ठीक है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से होके जाएगी, फोकस से। दूसरा रूल क्या बोलता है हमारा, अगर फोकस से पास हो रही है, ठीक है, कहां से पास हो रही है, फोकस से, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये दो रूल्स हमने पढ़े। अब आगे पढ़ने वाले हैं थर्ड और फोर्थ रूल, ठीक है। तो यहीं पे थर्ड और फोर्थ रूल हम समझने की ट्राई करते हैं, इसे मिटाते हैं। तो थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल बोलता है अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, कहां से, अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। मतलब अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, समझ लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, यानी कि इधर से गई उधर से ही वापस आई, ठीक है। तो फोर्थ रूल क्या बोलता है हमारा, फोर्थ रूल बोलता है अगर कोई रे पोल पर आके टकराती है, यानी कि पोल पे आके टकराती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, जो हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो दोनों रूल्स यहाँ पे आप देख लीजिए, आई रिफ्लेक्ट के वापस कहां गई, दूसरी डायरेक्शन में। एरो बनाते रहना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रे डायग्राम में। अगर आप एरो नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि रे किस डायरेक्शन से आ रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कौन सी इंसिडेंट रे है और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो चारों रूल्स हमने लिखे। फर्स्ट पढ़ा हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से होके जाएगी, फोकस से हो रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है हमारा कि अगर C से होकर गई, C से गई तो C से ही वापस आ जाएगी, C से गई तो C से वापस, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। और फोर्थ क्या है, अगर पोल पर टकराती है तो क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है
और थीटा आई इक्वल थीटा आर बनाते हुए वापस से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो आज हम चारों रूल आपको समझ में आया होगा। फिर से रिवाइज करते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास होकर प्रिंसिपल टू एक्सिस के पैरेलल। थर्ड है सी से गई तो सी पे आएगी। और चौथा है अगर पी पर आती है तो क्या होगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे, थीटा इक्वल टू थीटा आर होगा। तो आई कितना समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स से कैसे इमेज फॉर्म होता है, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स से इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमने देखा, अभी अपने कुछ रूल्स देखे, ठीक है, कैसे इमेज बनेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना देखना है हमें, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर से कैसे कैसे इमेज फॉर्म हो सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, क्या करेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पे रख के चेक करेंगे कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है। ठीक है, अलग अलग प्लेस पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर क्या देखेंगे हम लोग, नेचर ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का नेचर कैसा है, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, तो वो सब देखेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या करना है हमें, फर्स्ट हमने किया अपने ऑब्जेक्ट को हमने रखा कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं कि इमेज बनता है कैसे। इमेज बनने के लिए मिनिमम कितनी रेज होनी चाहिए, 2 रेज होनी चाहिए। ठीक है, 2 रेज जहां पे कट करती है उसे वहां पे क्या बनता है, हमारा इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं ऑब्जेक्ट को हमारे इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो इनफाइनाइट मतलब जैसे सन ले लेते हैं। ठीक है, हम सन कैसा है, बहुत दूर है। ठीक है, हमसे तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एक बात होती है, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उससे आने वाली सारी रेज कैसे होती है, पैरेलल रेज। ठीक है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेज पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, तो हम लेते हैं अपने इमेज को इनफाइनाइट से, रेज आना शुरू हुई है यहाँ पे और हमारी रेज यहाँ पे पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कहां से होती जाएगी, हमने रूल में पढ़ा, फर्स्ट रूल याद कीजिए, फोकस से। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गो थ्रू द फोकस। ठीक है, फिर दूसरी ले लेते हैं हम लोग एक और, मैक्सिमम 2 या 3 ले लेते हैं तो मुझे बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक और रे आई किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएगी, यस, कहां से, फोकस के पैरेलल। ठीक है, तो हमने 2 रे ली थी, एक रे ये ऊपर वाली, एक रे नीचे वाली। ठीक है, तो कट कहां के, दोनों रेज एक दूसरे को, तो एक दूसरे को कट किया इन्होंने फोकस पर। कहां पे किया, फोकस पर, यानी कि जो हमारा इमेज होगा कहां पर बनेगा, फोकस पर। ठीक है, तो क्या समझ में आया, जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे तो हमारा इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। ठीक है, तो आप देखते हैं नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, तो कैसा दिख रहा है इमेज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इमेज कैसा दिख रहा है, एक टाइप से पॉइंट टाइप का इमेज दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, पॉइंट टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते चलेंगे करके। फर्स्ट हम लिखेंगे इमेज बना कहां पे, ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे, तो इमेज बना हमारा फोकस पे। कहां पर बना, फोकस पे, यानी कि F पर। ठीक है, दूसरा इमेज कैसा है, इमेज है यहाँ पर रियल इमेज है, तो रियल इमेज और कैसा है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना यहाँ पर कि जब भी कॉनकेव मिरर से इमेज बनेगा और वो रियल होगा तो हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा, फोकस पर बना, इमेज कैसा है हमारा, रियल है। रियल इमेज मतलब ऐसा इमेज जिसको हम किसी स्क्रीन पर ले सके। ठीक है, जैसे आप लोग घर में मिरर देखते हो तो इसमें क्या दिखता है कि आपका फेस मिरर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मिरर के अंदर आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसे हम, वर्चुअल इमेज। ठीक है, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए स्क्रीन का यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड है। थर्ड क्या देखा हमने, साइज कैसी है इमेज की, साइज है एकदम छोटी, एकदम पॉइंट टाइप का। कैसा है, पॉइंट टाइप का, हम लिख सकते हैं वेरी स्मॉल। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेरी स्मॉल, या फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोले तो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटा है। आप देख रहे हो बहुत छोटा एक पॉइंट टाइप का हमें ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है, इनफाइनाइट से आपके भी रेस का मिला है यहाँ पे हमें, क्या पर फोकस पे एकदम हाईली पॉइंट। जैसे आपने एग्जांपल में देखा होगा, आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, गिलोरी का चाहे फिर जिसे बोलते हैं मैग्नीफाइड लेंस का यूज करके सन रेस को क्या करते हैं, हम एक कागज के लेके आते हैं, एक हल्का सा पॉइंट दिखता है वहां पे आपको, फिर वहां पे क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे वही इमेज फॉर्म हो रहा है, इनफाइनाइट से रेज आ रही है और कैसा एक पॉइंट टाइप का हमें इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो आगे कितना समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं इसके बाद में, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पे,
सी इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे और सी के जस्ट पास में, ठीक है। तो आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, यानी कि इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे आते हैं, सी से जस्ट पहले अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। सी से जस्ट पहले अपने ऑब्जेक्ट को रखा हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने दो रेज यहाँ से निकाली और हमने इमेज बनाया, ठीक है। तो कैसे बना उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके सर के ऊपर से एक रे निकली, कैसी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से वही रूल, पहला रूल अपना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस बोलेगा मेरे पास आ जा भाई, फोकस के पास से चली जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी रे हमने ली, सी के पास से गई और फिर सी के पास से वापस निकल गई, ठीक है। यानी कि सी के पास से जाएगी तो सी के पास से ही वापस निकल जाएगी, ठीक है। तो आपने बोला सर ये सी से क्यों नहीं, आपने कोई और क्यों नहीं लिया? भाई दो लेना है जिससे क्या इमेज थोड़ा तो अच्छा बने, साफ सुथरा लगे, तो एग्जामिनर को थोड़ा कॉपी अच्छी लगे चेक करने में, मार्क्स दे अच्छे से, ठीक है। और एक और लेगे आप ऐप से निकालोगे, फिर उसको पैरेलल करोगे तो क्या होगा, खिचड़ी बन जाएगी टाइप टेस्ट में। अगर खिचड़ी बन जाएगी तो समझ में आता है, फिर समझ नहीं आ रहा है, समझने वाला समझ नहीं पाया तो क्या करेगा, मार्क्स को कट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट हम, जैसे ही पैरेलल उधर किसके गई, प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस ने बोला मेरे पास से जाओ, उस फोकस के पास से रे गई। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखा हमने सी के पास से गई तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट गई, और हमने देख क्या पढ़ा था कि जहां पर दो रेस कट करेगी वहां पर इमेज बनता है। तो दो रेस ने कहां कट किया है रिफ्लेक्ट होकर, एक यहां पर आई और दूसरा कहां पर आया, यहां पर। तो यहां पर हमारा क्या बना, इमेज बना, ठीक है। तो हमने इमेज की हाइट ली थी ए और बी, यहाँ पे इमेज में मिला ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात देख रहे होंगे कि इमेज कैसा, यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे से खोपड़ी उल्टी हो गई, यानी कि उल्टा बन गया है, सर नीचे पैर ऊपर वाला सिस्टम आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर ऊपर था, यहाँ पे सर नीचे, यानी कि यहाँ पे आपको देखा था फर्स्ट में जब देखा था कि लिखा था कि हमारा इमेज कैसा था, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि रियल था और उल्टा था। वहां पे दिख नहीं रहा था कि रियल और उल्टा कहां पे, लेकिन यहाँ पर देखो अब साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे इमेज सीधी सीधी है, यहाँ पे सॉरी ऑब्वियस सीधा सीधा है, यहाँ पे इमेज कैसा बना, उल्टा। तो और नेचर ऑफ इमेज अपने आप लिख सकते हैं क्या? चलो बोलते जाओ धीरे धीरे, हम लिखते हैं आगे, ठीक है। तो इमेज कैसा है हमारा, कहां बना, फोकस और सी के बीच में, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ। कहां पर बना, सी और एफ के बीच में बना, सी से दूर रखा तो सी और एफ के बीच में बना। फिर क्या पढ़ा हमने, इमेज कैसा है हमारा, रियल है, कैसा है, रियल, यानी इसको भी स्क्रीन पे लेना पड़ेगा तभी में दिखेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, हमारा इमेज है रियल और कैसा है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा, सर नीचे पैर ऊपर, यानी कि उसे बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। थर्ड क्या है, यहाँ पे आप इमेज की साइज देखो, सॉरी ऑब्जेक्ट की साइज देखो और इमेज की साइज देखो, डिफरेंस दिख रहा है क्या? यानी कि जो हमारा इमेज मिला है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉल इन साइज। कैसा मिला हमें, स्मॉल इन साइज कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमें कैसा मिला, इमेज छोटा मिला, ठीक है। तो कैसा मिला, बिटवीन सी और एफ के बीच में, सी है यहाँ पे, एफ है यहाँ पे, बीच में मिला। कैसा है, रियल है, यानी कि इसको स्ट्रेट पे लेना पड़ेगा। फिर क्या है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा है, खोपड़ी नीचे। फिर क्या है, स्मॉल इन साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसकी साइज कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो आई होप कितना समझ में आया होगा। हम देखते हैं थर्ड वाला अपना, ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे हम, और थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, इनफाइनाइट से लेके आए सी पर, अपना सी पर लेके देखते हैं कहां पे हमारा इमेज बनता है, ठीक है। तो हमने अब कहां रखा अपने ऑब्जेक्ट को, सी पर, ठीक है। पहले कहां रखा था, इनफाइनाइट पे, फिर हमने रखा कहां पर, सी से थोड़ा सा दूर। अब हम कहां लेके आ गए अपने ऑब्जेक्ट को, एट सी, यानी कि सी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम दो रेज पास करेंगे, ठीक है। तो पहली रेज हमने पास की पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फर्स्ट लूप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो होके जाएगी कहां से, फोकस से, कहां से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई फोकस से, ठीक है। फिर हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या देखा हमने, दूसरी रेज को यहां से फोकस से पास किया, फोकस से गई तो इफेक्ट वो कहां पे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दूसरा रूल। तो यहाँ पे दोनों देखो, दोनों ने कहां पे कट किया एक दूसरे को, तो यहाँ पर कट किया, जहां पर दो रेज कट करती दूसरे को वहां पर बनता है हमारा इमेज। तो यहाँ पर कट हुआ है, यहाँ पर बना हमारा इमेज। तो इमेज कैसा बना उसका हम नेचर देखते हैं वहां पे, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है इमेज का नेचर कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हमने रखा था सेंट कहां पर, सी पर, तो इमेज कहां पर बना हमारा, सी पर ही बना, यानी कि सी पर रखा तो कहां पर बना, सी पर बना।
फिर कैसा है हमारा इमेज, रियल है, यानी कि स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए, बिल्कुल स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे उसे रियल इमेज। फिर कैसा है, अरे भैया कैसा है, उल्टा है, इन्वर्टेड, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, ऑब्जेक्ट हाइट और सॉरी ऑब्जेक्ट का जो साइज है और जो इमेज का साइज है कैसा है, सेम है, यानी कि अगर मैं 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया था तो इमेज में कितने का मिलेगा, 2 सेंटीमीटर का ही इमेज मिलेगा, यानी कि AB और AB डैश इक्वल, यानी कि इमेज कैसा मिलेगा हमें, सेम साइज का मिलेगा, ठीक है। तो बोर्ड में कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको, जो ड्रॉ द राइट डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट एट सी प्लेस, ठीक है, सी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है। मैक्सिमम टाइम पूछता क्या है, अगर फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर है, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो बताइए इमेज की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो केस क्या होगी, 2 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ कर्वेचर में कुछ रखा हुआ है तो उसकी हाइट भी कितनी आने वाली, सेम आने, जितना उसका हाइट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट किसका होगा, हमारे इमेज का। तो आज इतना समझ में आया होगा। बाकी के 3 जो डायग्राम्स हैं, यानी जो 3 और टाइप्स है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर इतना समझ में आया आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू।